नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर के एक मौलाना द्वारा एक विवाहित महिला पर काला जादू बताकर उसका इलाज करने के बहाने से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पूरे दिन मीडिया में खबरें चली, हमने भी मान ही लिया कि यही सही है, लेकिन हम ये भूल गए कि पुलिस तो अभी अपना काम कर रही है। अनुसंधान अभी पूरा भी नहीं हुआ है। हो सकता है महिला 100% सही है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बात कुछ और हो, कुछ और निकले। हम कैसे अदालत बन जाते हैं, कैसे फैसला दे देते हैं। चलिए पहले आपको वो बता देते हैं जो महिला ने कहा। 28 वर्षीय महिला ने शहर के भोपालपुरा थाने में मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। रिपोर्ट में महिला ने कहा कि वह तबीयत खराब होने पर मौलाना के पास इलाज के लिए गई थी, जहां मौलाना ने उस पर काला जादू का चक्कर बताया। इसके लिए महिला से 800 रुपए भी मांगे गए। इसके बाद इलाज की बात कहते हुए महिला को एक शीशी में कुछ सुंघाया गया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गई और इसके बाद मौलाना ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला को जब होश आया तो उसके कपड़े खुले हुए मिले और इसके बाद वो रोने लगी तो मौलाना ने उसे कहा कि तेरे फोटो वीडियो बना दिए हैं, अगर बाहर जाकर किसी को कुछ कहा तो ये वायरल कर दूंगा। हालांकि पुलिस इस मामले में गहराई से जांच में जुटी है। इसके बाद ही स्पष्ट रूप से सच्चाई सामने आ पाएगी। महिला ने आगे कहा कि उसने मुझे कहा कि तुम बोलो, मैं जान बचाने को किसी हद तक जा सकती हूँ। पीड़िता महिला ने यह भी कहा कि मेरी मकान मालिक महिला के साथ मौलाना के पास दिखाने गई थी। मौलाना ने मकान मालिक को कमरे से बाहर भेज दिया और फिर कहा कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और चिराग को देखकर कहो कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इस पर मैंने मना कर दिया और फिर वापस मौलाना ने समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगी। इसके बाद उसने मुझे कुछ सुंघा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई और फिर उसने दुष्कर्म किया। ये तो हो गई महिला की बात। अब हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। जब हमने भोपालपुरा थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा से इसकी जानकारी ली तो उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। हेलो। हाँ जी सर नमस्ते, मैं जयश्री नागदा बोल रही हूँ सीबीसी न्यूज राजस्थान से। नमस्ते मैम, बताएं। जी सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपका वर्जन रिकॉर्ड कर रही हूँ। सर एक जानकारी ये चाहिए थी कि भोपालपुरा थाने में केस दर्ज हुआ है एक मौलाना के खिलाफ। सर आपसे जानना चाह रही हूँ किस तरह के आरोप हैं और किस तरह की तफ्तीश चल रही है। मैम, मुकदमा दर्ज हुआ है। उस पीड़िता के बयान हो गए हैं, उसका मेडिकल हो गया है। उसके 164 के बयान के लिए आज एप्लीकेशन लगी है जी। और चूंकि एफआईआर को देखने के बाद में अभी तक हम स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि सामने ये बात भी आई है, कुछ पैसे के लेन देन संबंधी बात भी चल रही है। जो पीड़िता के जो मकान मालिक है जी, उसके और उस मौलवी के बीच में कुछ पैसों का भी आदान प्रदान था। तो एग्जैक्ट स्थिति तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चल पाएगी, अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। ठीक है। सुना आपने, थानाधिकारी ने बताया कि महिला द्वारा बताया गया कि वह मौलाना के पास इलाज के लिए गई थी। इलाज के दौरान मौलाना पर महिला ने दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। मामले में महिला ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी जांच की जा रही है। और क्या कहा कि बात पैसों के लेन देन की भी सामने आ रही है। तो रुकिए जरा, हो सकता है मामले में कोई नया मोड़ आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि इस देश में किसी पर भी कभी झूठे आरोप लगाए ही नहीं जाते। हो सकता है कि आरोप झूठे हो सकता है सही हो, लेकिन अगर जो आरोप सही हैं तो इस मौलाना को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। ऐसा कुछ करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। लेकिन अगर झूठे हुए तो फिर क्या होना चाहिए, ये पुलिस और आप पर छोड़ते हैं।